रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आए वे यह रोशनी का कारवां। मैं हूं अरशद इकबाल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद है ठीक ठाक हैं आप और आप सभी के हाल चाल। हम सब कर सकते हैं अपनी जिंदगी में कमाल, बस चाहिए कि तू मुश्किलों को पार करने की आदत डाल, फिर देख किस तरह होती है तेरी जिंदगी बेमिसाल। वाह, क्या तुकबंदी की है मैंने। एक और लाइन सुन लीजिए और आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से, जो हैं डॉक्टर अश्विनी कुमार अग्रवाल। दोस्तों, क्या सही कनेक्शन बैठा है, हाँ? मजाक से परे, डॉक्टर अश्विनी कुमार अग्रवाल आज करीब 20 सालों से बैंकिंग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल से इनकी सफलता के कई राजों में से एक राज यह है कि वो हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच ही रखते हैं। अश्विनी जी से बात करते हैं हमारे अपने जॉर्ज अब्राहम। आइए सुनते हैं उनसे बातचीत का कुछ हिस्सा। नमस्कार अश्विनी जी, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। आप एक प्रोफेशनल ट्रेनर हैं और बैंक में काफी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं और आप दृष्टिहीन भी है, तो इज दिस अ प्रॉब्लम? देख ना पाना डेफिनेटली एक चुनौती है, एक चैलेंज है जी। इस चैलेंज को हैंडल करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है कि जो और फैकल्टी है इंसान के पास, उसको यूटिलाइज किया जाए। जैसे जब मैं शुरू में अपना ट्रेनिंग शुरू करता हूं तो ऑलवेज इंट्रोड्यूस, आई से गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, बिकॉज ज्यादातर फैकल्टी में रिस्पॉन्स नहीं आता, एट दैट टाइम आई से गॉड हैज गिवन यू वॉइस एंड फॉर मी योर वॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो व्हाई? बिकॉज आई कांट सी, I can only peep deep into your voice. Right. So friends, good morning friends. So automatically the response comes. And there the ice breaking is done. And from there on, things go beautifully. तो आप आवाज के माध्यम से समझते हैं कि कितने लोग हैं, कैसे लोग हैं और उनसे रिस्पॉन्स लेते हैं। Absolutely, बिल्कुल सही कहा। जो चीज और वॉइस अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। एक अच्छा लिसनिंग कैपेसिटी होनी चाहिए, हियरिंग की नहीं कह रहा हूं मैं, लिसनिंग कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, जहां पर आप हर जो मोड है, जो मॉड्यूलेशंस हैं, उसको कैप्चर करके एनालाइज कर सकें और उससे इन्फ्रेंसेस निकाल सकें। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अश्विनी जी, ये बताइए कि आपका जो बैंक में जो नौकरी है, ये क्या रिजर्वेशन के माध्यम से हुआ था? पंजाब नेशनल बैंक के अंदर एक नेशनलाइज बैंक होने की वजह से उसके अंदर 1% सीट्स रिजर्व्ड हैं फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पर्संस। उसी कैटेगरी के अंदर मैंने अप्लाई किया था एंड आई गॉट रिक्रूटमेंट अंडर दैट। अश्विनी जी, आप करीब 21 साल से बैंक में काम कर रहे हैं, तो शुरू में आपके चैलेंजेस बैंक में क्या थे? जब मैंने बैंक ज्वाइन किया 1987 में, तो मैंने अपने आप को एकेडमिकली क्वाइट ट्रेन कर लिया था, स्किल्स एक्वायर कर लिए थे, विच मेक्स मी वेरी इफेक्टिव। मेरा मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा स्किल था, तो मैंने ज्वाइन द बैंक। शुरू में पीपल वर वेरी एप्रीहेंसिव, क्या काम लें, कैसे लें। और सेकंड थिंग वाज, मशीनों को छूने नहीं देंगे, फैक्स मशीन को नहीं छूने देंगे, कहीं ये तोड़ देगा। लेकिन कई बार ऐसी स्थितियां आई जब कोई और नहीं था, उन्हें मेरी हेल्प लेनी पड़ी। मैं उस मौके की तलाश में था और जैसे ही वो मौका हाथ लगा तो उनका जो ओवरऑल एक नजरिया था उसमें परिवर्तन आ गया। और एक बार ये चीज सक्सेस मुझे मिली, उसके बाद तो फिर पीछे मुड़कर मैंने देखा ही नहीं। तो पीछे मुड़ के कभी देखा नहीं है आपने। आगे जाने से पहले अश्विनी जी, कोई गाना ऐसा हो जिससे आपको काफी प्रेरणा मिली हो या शक्ति मिली हो? इतनी शक्ति हमें देना दाता, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। ट्रूली इंस्पिरेशनल, बहुत ही इंस्पिरेशनल गाना। अश्विनी जी, जब आपने अपना काम शुरू किया बैंक में, उस दौरान ये टॉकिंग कंप्यूटर्स हो या टॉकिंग मोबाइल फोन्स हो, ऐसे टेक्नोलॉजीज
थे नहीं, तो आपने अपना काम किस प्रकार से प्लान किया, किस प्रकार से टैकल किया? उस वक्त मैं हर फाइल पे अपना ब्रेल मार्क लगाने का कॉन्सेप्ट था मेरा जी। पेपर्स के ऊपर भी मैं उसका टॉप लेफ्ट है उसको थोड़ा सा फोल्ड कर देता था जिससे कि कागज मेरे हाथ में सीधा रहे। मेमोरी में मुझे हमेशा एक चीज जब मैंने कर ली तो उसको याद रहता था और सिस्टमैटिकली हर चीज को पुट फॉरवर्ड करता था, और छोटा सा रिकॉर्डर उसको मैं हमेशा यूज करता था। तो इन सब विधियों से मुझे सक्सेस मिलती रही। सो मच फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ। अभी चलते हैं आपके पर्सनल लाइफ। तो आप अपने पारिवारिक जीवन के बारे में थोड़ा बताएंगे? हम लोगों की शादी 91 में हुई जी। उसके बाद हम लोग लगातार अपनी स्टडीज जारी रखी। मैंने बैंक के अंदर CIB का एग्जाम दिया, एक अटेम्प्ट में पास किया, गोल्ड मेडलिस्ट रहा उसके अंदर, और मुझे इंडियन ओवरसीज बैंक और कैलकाटा बैंकर्स एसोसिएशन अवार्ड भी मिला, नेशनल अवार्ड भी मिला। उसके बाद हम लोगों ने MAd भी किया, PhD भी की। हम लोग लगातार पढ़ाई में ही दोनों लगे रहते थे अपना। हम लोग मतलब मैं और मेरी मिसेस दोनों पढ़ाई साथ में कर रहे थे। हाँ, तो उसके बाद 1999 के अंदर मुझे एज अ डायरेक्टर नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में जाने का अवसर प्राप्त हुआ ऑन डेपुटेशन बैंक से। और वहां पर चांस की बात है कि एक बच्ची उस पूरे NAV में ऐसी थी जिस बचपन में वो अपने दोनों पेरेंट्स को खो चुकी थी। तो जब 2004 में जब मेरा डेपुटेशन का पीरियड खत्म हुआ और मैं वापस आ रहा था तो मेरा उस लड़की के प्रति काफी लगाव था। तो मिसेस के सहयोग से हमने लीगली उस बिटिया को अडॉप्ट करा और आज वो क्लास 9th में है। फाइनली अश्विनी जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो युवा पीढ़ी के लोग हैं जो बैंक ज्वाइन करना चाहते हैं उनको क्या एडवाइस देंगे आप? बैंकिंग सर्विसेज के अंदर हमें इकोनॉमिक्स की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। जैसे मैंने मास्टर्स इन बिजनेस इकोनॉमिक्स किया, तो ये कोर्स भले ही ना करें लेकिन आप अखबार के अंदर बिजनेस के बारे में आपकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। दूसरा, 10वीं तक जरूर गणित करें और उसके बाद भी मैथमेटिक्स के अपनी दोस्ती बनाए रखें, ये बहुत क्रूशल एस्पेक्ट है। और तीसरी चीज मैं कहूंगा कि कंप्यूटर स्किल्स के साथ साथ इंग्लिश के ऊपर भी, अंग्रेजी के ऊपर भी अपना ध्यान दें। कम्युनिकेशन स्किल्स आज की बैंकिंग व्यवस्था में बहुत क्रूशल हो गया। थैंक यू वेरी मच अश्विनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अधिक जानकारी के लिए हमारे iWay हेल्प डेस्क 011-460-70-380 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.iway.org पर विजिट कर सकते हैं। ये है रोशनी का कारवां। दोस्तों, हमारा कानून भी यही भली भांति जानता है कि आंखों से नहीं काम किया जाता है दिमाग से। इसलिए भारत में सरकारी स्कूल, कॉलेज, सरकारी नौकरियों और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए आरक्षण यानी रिजर्वेशन होता है। भैया, पूरी जानकारी देना तो यहां पे मुमकिन नहीं है। इसके लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे iWay हेल्प डेस्क पे। तो चलिए अब आपको प्रोग्राम के साथ आगे ले चलूं अपने प्रोफाइल सेक्शन में, जहां हमारे एक और साथी मलार चक्रवर्ती की जुबानी आप सुन पाएंगे मशहूर जैज पियानिस्ट आर्थर टेटम के बारे में। यूं तो लोग मुझे आर्ट टेटम के नाम से जानते हैं, पर मेरा पूरा नाम आर्थर टेटम है और मैं अमेरिका का निवासी हूं। बचपन से मुझे सिर्फ एक ही आंख से दिखाई देता था और वो भी बहुत कम। खेल कूद के बजाय मुझे पियानो ने ज्यादा आकर्षित किया। इसी का नतीजा था कि मैं 3 साल की उम्र में ही पियानो बजाने लगा, वो भी सिर्फ घर में रखी रिकॉर्डिंग सुनकर। मैं लगातार अपने हुनर को निखारने की कोशिश करता रहा और 6 साल की उम्र में ही डुएट कंपोजिशंस अकेले ही बजाने लगा, इस बात से बेखबर कि इन्हें 2 लोग मिलकर बजाते हैं। 18 साल की उम्र में जब मैंने एक रेडियो स्टेशन पर पियानो बजाना शुरू किया, तब मेरी पहचान बनने लगी। सन 1932 में मैं न्यूयॉर्क गया, जहां मैंने एक प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और यहां कई प्रतिष्ठित पियानिस्ट के बीच मुझे विजेता घोषित किया गया। दोस्तों, इसके बाद मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले 2 दशकों तक मैंने कई लाइव शोज के साथ अनेकों एल्बम्स भी रिलीज किए। चलते चलते मैं आपको अपनी कामयाबी का राज भी बताना चाहूँगा। वो ये कि मैंने अपनी दृष्टिहीनता की परवाह किए बिना पूरी लगन के साथ वो किया जो मुझे अच्छा लगता था। दोस्तों, आर्थर टेटम का निधन 1956 में हो गया था।
पर क्या आप जानते हैं कि आर्थर को मरणोपरांत 1989 में ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया? हाय अर्शद, हैप्पी दिवाली। ओए होए, अब इसी की कमी रह गई थी। यार शेरू, ये हैप्पी दिवाली तो तुम शो के बाद भी कर सकते थे ना? हाँ, पर अब आप जो करेंगे मैंने सोचा वो मैं कर देता हूँ। और वो क्या? दोस्तों, हमारे आई वे हेल्प डेस्क का कॉन्टैक्ट नंबर है STD कोड 011 और नंबर 46070380 और कॉन्टैक्ट करने का समय वो भी वही है, सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 से शाम 5 बजे तक। शुक्रिया, थैंक यू, मेहरबानी आपकी। अब मैं प्रोग्राम कर लूं? अरे कर लो, तुम भी क्या याद रखोगे। तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के आखिरी पड़ाव पर, यानी कॉन्टेस्ट ऑफ द एपिसोड पर। दोस्तों, एपिसोड 105 यानी 105 का सवाल था, टेलीफोन, सेलफोन, कैलकुलेटर जैसे उपकरणों के बटन में एक बटन होता है जिस पर एक उभरा हुआ बिंदु होता है। इस बिंदु के कारण हम बिना देखे भी अपना नंबर दबा सकते हैं। तो बताइए, उभरे हुए बिंदु वाला कौन सा बटन होता है? आपके ऑप्शंस थे A 2 नंबर का बटन, B 0 नंबर का बटन और C 5 नंबर का बटन। और सही जवाब है ऑप्शन C 5 नंबर का बटन। और हमारे साथी प्रणय गड़ोदिया यहां आ चुके हैं ये बताने कि लकी विनर कौन है। शुक्रिया अर्शद। नमस्कार दोस्तों, आप जानने के लिए उत्सुक होंगे कि एपिसोड नंबर 105 के लकी विजेता कौन बने हैं। और मेरा कंप्यूटर इस वक्त बता रहा है कि गया बिहार से SMS भेजने वाले श्री राकेश रोशन लकी विनर बने हैं। राकेश जी, आपको आपका इनाम बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। तो दोस्तों फटाफट अब सुन लेते हैं एपिसोड 107 यानी 107 का सवाल। भारत में कम से कम कितनी प्रतिशत दृष्टिहीनता को विकलांगता माना जाता है? निशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 द्वारा। और आपके ऑप्शंस हैं A 100%, B 80% या C 40%। In India, what is the minimum percentage of vision impairment recognized as disability by the Persons with Disabilities Act 1995? A 100%, B 80%, C 40%। और फटाफट हमें जवाब भेजना शुरू कर दीजिए। और याद रखें, अपने जवाब में अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें। इस सवाल का जवाब आप 7 दिनों के अंदर हमें लेटर, ईमेल या SMS द्वारा भेज सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम आए वे यह है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 110049। SMS के लिए हमारा नंबर है 09968329329 यानी 09968329329। और हमारा ईमेल आईडी है radio@eyeway यानी iway.org। तो दोस्तों, पूरी आईवे टीम की ओर से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैव अ सेफ एंड वंडरफुल दीपावली। और अब क्योंकि घड़ी हमसे ये कह रही है कि चलना होगा, बाय। ये है रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। हर दूसरे और चौथे बुधवार को आप सुन सकते हैं इस कार्यक्रम को रात 9 बजे। रोशनी का कारवां, रोशनी। ये है रोशनी का कारवां।